नाउ स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल टेक्निक टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद सेकंड ऑर्डर। तो इक्वेशन हमें गिवन है सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y2 प्लस पी वाई वन प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। तो सबसे पहले हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो z की वैल्यू इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर नेगेटिव इंटीग्रल p, या तो हम z की वैल्यू इस इंटीग्रल से फाइंड कर सकते हैं। अगर तो ये एवेल्युएट हो रहा है देन वेल एंड गुड, देन फिर हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा इस इक्वेशन का मीन्स ये वाली जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, y2 प्लस q1 y इज इक्वल टू r1 में, अगर z की वैल्यू इसी इंटीग्रल से आ रही है। अब ये जो इक्वेशन है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास हो जाएगा z, तो ये बन जाएगी d2y ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस q1 y इज इक्वल टू r1। अब q1 की वैल्यू कहां से आएगी, q ओवर डी जेड ओवर डी एक्स होल स्क्वायर, और r1 की वैल्यू आ जाएगी r ओवर डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। अब q1 और r1 की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो इन टर्म्स ऑफ z आएगी, फिर z को वापस कर देंगे, z की वैल्यू जो भी यहां से आई थी तो हमारे पास y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगी। फिर जो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x जो सोल्यूशन हमारे पास आया वो सोल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर तो z की वैल्यू यहां से आ रही है तो ठीक है, अगर कई बार ये होता है कि ये इंटीग्रल कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है या कई बार सॉल्व नहीं होता, तो फिर क्या करेंगे, z की वैल्यू यहां से अगर नहीं आती तो फिर यहां से फाइंड करेंगे। तो डी जेड ओवर डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू क्यू। ये जो c है ये आपने अपनी मर्जी से लेना है सो दैट कि आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से जो z की वैल्यू आएगी यहां पे, अगर तो आप z की वैल्यू यहां से फाइंड कर रहे हो तो ये नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी, लेकिन अगर z की वैल्यू यहां से आ जाएगी तो ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y2 प्लस पी वन वाई वन प्लस q1 y इज इक्वल टू r1 में। यहां पे y1 एब्सेंट था लेकिन यहां पे y1 प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां पे p1 भी फाइंड करना पड़ेगा। p1 की वैल्यू d2z ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस p इंटू डी जेड ओवर डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, q1 की वैल्यू q ओवर डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, r1 की वैल्यू r ओवर डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। अब p1 q1 और r1 की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब जो नई इक्वेशन हमारे पास आई कन्वर्ट हो जाएगी वो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल z हो जाएगा। तो इसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z सोल्यूशन आ जाएगा, z की वैल्यू जो भी यहां से आई थी वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो y का आंसर आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा y का इन टर्म्स ऑफ x। तो वो जो y का सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ x आएगा वही हमारा सोल्यूशन होगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये तो था वर्किंग प्रोसीजर के कैसे उसको सॉल्व करना है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स। सॉल्व y2 माइनस कॉट एक्स वाई वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर करेंगे y2 प्लस पी वाई वन प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर के साथ। p की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस कॉट एक्स, क्यू की वैल्यू माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, और r की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। नाउ सबसे पहले हम z की वैल्यू वैल्यूएट करेंगे, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर माइनस इंटीग्रल p। तो ये हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर माइनस इंटीग्रल ऑफ p। p हमारे पास क्या है, माइनस कॉट एक्स, तो ये बन जाएगा कॉट ऑफ एक्स डी एक्स। अब कॉट एक्स की इंटीग्रेशन आ जाएगी लॉग ऑफ साइन एक्स,
सो ई टू द पावर यहां पे हमारे पास आ गया log ऑफ साइन एक्स dx। कॉट एक्स की इंटीग्रेशन की हमारे पास आ गया log ऑफ साइन एक्स। अब e टू द पावर log ऑफ साइन एक्स हमारे पास आ जाएगा सिंपली साइन एक्स, और साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, नेगेटिव ऑफ कॉस एक्स। तो अब z की वैल्यू, अगर ये इंटीग्रल सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर dz ओवर dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू c इंटू क्यू से हम z की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ z की वैल्यू हमारे पास आ गई है माइनस ऑफ कॉस एक्स। तो अब हमने क्या करना है, Q1 और R1 की वैल्यू फाइंड करनी है। Q1 और R1 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे y2 प्लस Q1y इज इक्वल टू R1 में। नाउ Q1 की वैल्यू हमारे पास, Q1 की वैल्यू होती है Q ओवर dz ओवर dx का होल स्क्वायर। नाउ Q की वैल्यू हमारे पास क्या है, नेगेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, और ये z की वैल्यू है तो dz ओवर dx करेंगे साइन एक्स आ जाएगा, उसका होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो Q1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1। और अगर R1 की वैल्यू की बात करें दैट विल बी R ओवर dz ओवर dx होल स्क्वायर। R की वैल्यू क्योंकि 0 है, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा 0। तो Q1 और R1 की वैल्यू यहां पे नॉर्मल फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y2 प्लस Q1y माइनस y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे इसको d स्क्वायर माइनस 1 इंटू y इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, d स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, d की वैल्यू प्लस माइनस 1। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर माइनस x। सो ये जो हमारे पास y की वैल्यू है, सॉरी यहां पे हमने अपना, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी किसमें आएगी, dz में। किसमें आएगी, इसके यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या हो जाएगा, z। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, z। अब z की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ कॉस एक्स। तो c1 e टू द पावर माइनस कॉस एक्स प्लस c2 e टू द पावर साइन एक्स। तो ये जो हमारे पास सोल्यूशन आ गया दैट इज कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज y डबल डैश प्लस tan x y डैश प्लस cos स्क्वायर x इंटू वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे, y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर के साथ। तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई tan x, q की वैल्यू cos स्क्वायर x और r की वैल्यू क्या आ गई 0। नाउ सबसे पहले z की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इंटीग्रल z की वैल्यू क्या है, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर नेगेटिव इंटीग्रल p dx। तो ये हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p की वैल्यू हमारे पास क्या है, tan x dx, इसका इंटीग्रल। अब tan x की इंटीग्रेशन की हमारे पास क्या आ गया, माइनस तो पहले से था, tan x की इंटीग्रेशन आ गई माइनस ऑफ log cos x, तो ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ cos x। नाउ e टू द पावर log ऑफ cos x दैट इज cos x dx, और cos x की इंटीग्रेशन आ जाएगी sin x। तो यहां से हमारे पास z की वैल्यू क्या आ गई, sin x। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहां पे तो इंटीग्रेबल हमने इंटीग्रेशन ये सॉल्व कर ली। अगर ये ना होती तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, dz ओवर dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू c टाइम्स क्यू यहां पे हमारे पास क्या है, cos स्क्वायर x। तो c की वैल्यू हम 1 भी कंसिडर कर सकते थे, क्योंकि 1 कंसिडर करने से सॉल्व हो रही है ये इक्वेशन। तो dz ओवर dx की वैल्यू क्या आ गई, cos x। तो फिर इंटीग्रेशन करेंगे, z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी sin x।
आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई साइन x। तो अब हमने क्या करना है, Q1 और R1 की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे Q1 और R1 की। तो हमारे पास कहां पे सब्स्टिट्यूट करनी है, y2 प्लस Q1y इज इक्वल टू R1। Q1 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू Q ओवर dz ओवर dx का होल स्क्वायर। अब Q हमारे पास क्या था, cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय dz ओवर dx क्या आ जाएगा, cos x। तो यहां पे भी हमारे पास आ गया cos ऑफ x का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, Q1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। और अगर R1 की वैल्यू की बात करें तो R1 की वैल्यू r ओवर dz ओवर dx का होल स्क्वायर। तो क्योंकि r की वैल्यू 0 है तो R1 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। अब Q1 और R1 की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y2 प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब ये जो नई इक्वेशन आएगी ये किसमें आएगी, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा, z। मीन्स ये हमारे पास आ गया d2y ओवर dz स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो दिस इज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। d स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, d स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आयोटा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई c1 cos ऑफ z प्लस c2 साइन ऑफ z। और z की वैल्यू हमारे पास क्या है, z की वैल्यू हमारे पास है साइन x। तो cos ऑफ साइन x प्लस c2 साइन ऑफ साइन x। तो y इज इक्वल टू c1 cos ऑफ साइन x प्लस c2 साइन ऑफ साइन x। ये हमारे पास वैल्यू आ गई y की। नाउ स्टूडेंट एक बात और, अगर हम z की वैल्यू इस इक्वेशन से इस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद फाइंड करेंगे, मींस अगर z की वैल्यू यहां से हम फाइंड करेंगे तो ये जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी इसमें y2 प्लस py1। अगर तो z की वैल्यू इस इंटीग्रल से फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे तो ये तो नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। लेकिन अगर z की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y2 प्लस p1y। मीन्स यहाँ पे y1 का कोएफिशिएंट p1 आ सकता है, ठीक है। p1 की वैल्यू 0 भी हो सकती है और नॉन 0 भी हो सकती है। मीन्स y1 प्रेजेंट है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे y1 एब्सेंट था। ओके, तो p1 y1 प्लस q1 y इज इक्वल टू r1। मीन्स ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कन्वर्ट हो जाएगी d2y ओवर dz स्क्वायर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो गया, प्लस p1 इंटू dy ओवर dz प्लस q1 y इज इक्वल टू r1। वेयर p1 जो हमारे पास है d2z ओवर dx स्क्वायर प्लस p इंटू dz ओवर dx डिवाइडेड बाय dz ओवर dx का होल स्क्वायर। और q1 की वैल्यू q ओवर dz ओवर dx होल स्क्वायर, और r1 की वैल्यू आ जाएगी r ओवर dz ओवर dx का होल स्क्वायर। q1 और r1 की वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन p1 की वैल्यू यहां पे एक नई आपको याद करनी पड़ेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज y डबल डैश प्लस tan x माइनस 1 होल स्क्वायर y डैश माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटू सिकेंड टू द पावर 4x इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो अब कंपेयर करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर के साथ। तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई tan x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और q की वैल्यू आ गई हमारे पास नेगेटिव ऑफ n इंटू n माइनस 1 सिकेंड टू द पावर 4x इंटू वाई, सॉरी y नहीं आएगा, ये वाली वैल्यू सिर्फ, और r की वैल्यू हमारे पास 0 है।
तो अब सबसे पहले z की वैल्यू अगर फाइंड करें तो यहां पे अगर ये वाला फार्मूला लगाएंगे इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल tan x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx मीन्स p की इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन लेंथी हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये वाला मेथड यहां से z की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे, तो फिर किससे करेंगे, जो सेकंड हमारे पास था dz ओवर dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू c इंटू क्यू। c आपने पिक करना है खुद से। अब c को अगर मैं एज इट इज रखूं, अभी c की वैल्यू ना पिक करूं, क्यू की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं माइनस n इंटू n माइनस 1 सीकेंड टू द पावर 4x, और यहां पे हमारे पास क्या है dz ओवर dx होल स्क्वायर। तो आपने राइट हैंड साइड में कोशिश करना है कि हमारे पास क्या आए, किसी नंबर का स्क्वायर आए। तो या तो आप c की वैल्यू कंसीडर कर सकते हो नेगेटिव ऑफ n इंटू n माइनस 1, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू सीकेंड टू द पावर 4x। या फिर हम ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं ये कैंसिल ही हो जाए ये टर्म, तो फिर c की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं यहां पे नेगेटिव माइनस 1 ओवर n इंटू n माइनस 1, सो दैट के ये वाली टर्म कैंसिल ही हो जाए। तो dz ओवर dx का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, सीकेंड टू द पावर 4x। तो dz ओवर dx की वैल्यू क्या आ गई, सीकेंड स्क्वायर x। तो इंटीग्रेशन करेंगे, z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, tan x। अब z की वैल्यू tan x आ गई, तो अब क्या करेंगे, फिर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब z आ गया, z में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सॉरी z की वैल्यू हमारे पास tan x आ गई और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा हो गया z। तो अब सॉल्व करेंगे y2 प्लस p1y प्लस q1, सॉरी यहां पे y1 प्लस q1y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां पे r1। अब सबसे पहले p1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, p1 की वैल्यू होती है d2z ओवर dx स्क्वायर प्लस p इंटू dz ओवर dx डिवाइडेड बाय dz ओवर dx का होल स्क्वायर। q1 की वैल्यू q ओवर dz ओवर dx होल स्क्वायर और r1 की वैल्यू r ओवर dz ओवर dx का होल स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करें p1 को, तो ये d2z ओवर dx स्क्वायर हमारे पास आ गया, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे 2 सीकेंड x इंटू सीकेंड x tan x। तो ये हमारे पास आ गया 2 सीकेंड स्क्वायर x इंटू tan x प्लस p टाइम्स p की वैल्यू क्या है हमारे पास, p हमारे पास है tan x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू dz ओवर dx, dz ओवर dx की वैल्यू आ गई सीकेंड स्क्वायर x डिवाइडेड बाय dz ओवर dx का होल स्क्वायर। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय सीकेंड स्क्वायर x विच इज इक्वल टू 1। तो p1 की वैल्यू 1 होगी। अब q1 की वैल्यू, तो q1 की वैल्यू q की वैल्यू हमारे पास है नेगेटिव n माइनस 1 सीकेंड टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय सीकेंड टू द पावर 4x। तो ये हमारे पास हो गया माइनस ऑफ n इंटू n माइनस 1। और r1 की वैल्यू की बात करें तो r क्योंकि जीरो है, r की वैल्यू क्योंकि जीरो है तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। तो इक्वेशन हमारे पास बन गई d2y ओवर dz स्क्वायर प्लस p1 y1, p1 की वैल्यू क्योंकि 1 है 1 इंटू y1 dy ओवर dz 1 इंटू प्लस q1 की वैल्यू है नेगेटिव ऑफ n इंटू n माइनस 1 इंटू y इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज homogeneous linear differential equation with the constant coefficients. Now, तो ये हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस डी माइनस n
इंटू एन माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी माइनस एन इंटू एन माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के बाद डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस एन माइनस वन। तो जो कंप्लीट सोल्यूशन आ गया, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हमने फाइंड नहीं करना क्योंकि ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो y की वैल्यू आ गई c1 e टू द पावर माइनस एन जेड प्लस c2 e टू द पावर n माइनस वन इंटू जेड। अब z की वैल्यू हमारे पास क्या थी, tan x। तो ये हमारे पास आ गया कंप्लीट सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का आ गया c1 e टू द पावर माइनस एन इंटू tan x प्लस c2 e टू द पावर n माइनस वन इंटू tan x। Now this is the complete solution of the given differential equation. Now next question is x cube minus x into y2 plus y1 plus n square x cube into y is equal to 0। तो सबसे पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जब कंपेयर करते हैं तो हमारे पास होती है y2 प्लस पी y1 प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। तो y2 का कोएफिशिएंट यहाँ पे यूनिटी होता है, तो सबसे पहले y2 को ये सारी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे x क्यूब माइनस एक्स के साथ। तो ये हमारे पास आ गया y2 प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो विच कैन बी रिटन एज x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू y1 प्लस एन स्क्वायर एक्स क्यूब ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो y2 प्लस 1 इंटू एक्स 1 ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू y1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो अब अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इसके साथ। तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 ओवर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई n स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, और r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0। नाउ z की वैल्यू या तो आप इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ p से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं dz ओवर dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू c टाइम्स क्यू हमारे पास क्या है, तो dz ओवर dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू c टाइम्स क्यू, c टाइम्स n स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो क्यू की वैल्यू मैं c की वैल्यू यहां पे 1 पिक कर लूंगा, या तो आप 1 ओवर एन स्क्वायर भी पिक कर सकते हो। तो यहां से हमारे पास dz ओवर dx की वैल्यू क्या आ गई nx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो z की वैल्यू इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास आ जाएगी n इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई z की। अब हमने क्योंकि z की वैल्यू इस इंटीग्रल से फाइंड इस डिफरेंशियल इक्वेशन से फाइंड की है, तो फिर ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, d2y ओवर dz स्क्वायर प्लस p1 dy ओवर dz प्लस q1y इज इक्वल टू r1। अब p1 की वैल्यू क्या होती है d2z ओवर dx स्क्वायर, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, प्लस p dz ओवर dx। तो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, d2z ओवर dx स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन एन इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एन एक्स 2x ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये तो होगी हमारे पास d2z ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू प्लस p टाइम्स dz ओवर dx। तो ये p टाइम्स dz ओवर dx की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी
n ओवर एक्स स्क्र माइनस 1 टू द पावर 3/2 और डिवाइड में क्या है dz ओवर dx का होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब P1 की वैल्यू 0 आ गई। अब P1 के बाद हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है Q1 की। तो Q1 की वैल्यू Q ओवर dz ओवर dx होल स्क्वायर। Q हमारे पास था n स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। dz ओवर dx का जब स्क्वायर करेंगे n स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया 1। अब क्योंकि r की वैल्यू 0 है तो r1 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी dz ओवर dx का होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 0। सो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कन्वर्ट हो जाएगी d2y ओवर dz स्क्वायर प्लस P1 की वैल्यू क्योंकि 1 है, सॉरी P1 की वैल्यू हमारे पास है 0 इंटू dy ओवर dz प्लस Q1 1 इंटू y इज इक्वल टू r1। तो d2y ओवर dz स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। तो दिस इज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। सो d स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही हमारा यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन होगा। तो d की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा ऑक्सिलरी इक्वेशन से। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई c1 cos ऑफ z प्लस c2 साइन ऑफ z। अब z की वैल्यू हमारे पास क्या थी n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो c1 cos ऑफ n इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c2 साइन ऑफ n इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो ये हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या आ गया कंप्लीट सोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज x इंटू वाई टू माइनस y1 माइनस 4x³ y इज इक्वल टू 8x³ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले x को x के साथ डिवाइड करेंगे y2 माइनस 1 ओवर x y1 माइनस 4x² y इज इक्वल टू 8x² साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब सबसे पहले z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो z की वैल्यू कोशिश करेंगे इस इंटीग्रल को सॉल्व करने की e टू द पावर माइनस p dx, फिर इसके बाद इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर माइनस p की वैल्यू हमारे पास क्या है नेगेटिव 1 ओवर x। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर x dx। तो अब ये हमारे पास आ गया e टू द पावर log ऑफ x dx, तो विच इज x dx, तो विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। तो अब z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई एक्स स्क्वायर बाई 2। अब z की वैल्यू क्योंकि हमने इस इंटीग्रल से फाइंड की है तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी y2 प्लस Q1y इज इक्वल टू r1 मीन्स d2y ओवर dz स्क्वायर प्लस Q1 dy y इज इक्वल टू r1। अब Q1 की वैल्यू क्या है Q ओवर dz ओवर dx का होल स्क्वायर। अब Q की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस ऑफ 4x² डिवाइडेड बाय dz ओवर dx। तो dz ओवर dx करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा x, तो x का होल स्क्वायर विच इज माइनस 4। तो Q1 की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 4। और अगर R1 की बात करें तो R1 हमारे पास क्या है r ओवर dz ओवर dx का होल स्क्वायर। r की वैल्यू 8x² साइन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा 8 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई R1 की। तो इसको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सॉरी इसमें जो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो d2y ओवर dz स्क्वायर प्लस Q1 की वैल्यू माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू R1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर।
ठीक है, तो अब दिस इज नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। यहां पे हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर को, अगर एक्स स्क्वायर की बात करें तो एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है, z की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एक्स स्क्वायर ओवर 2, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2z, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 2z, 8 साइन ऑफ 2z, क्योंकि अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या है, z, तो दिस इज 8 साइन 2z। नाउ डी स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 8 साइन 2z। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास +-2, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया c1 e टू द पावर 2z प्लस c2 e टू द पावर -2z। और अब पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करें, नो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा 1/d² माइनस 4 8 टाइम्स साइन ऑफ 2z, सो विच इज इक्वल टू 8 इंटू 1/d² माइनस 4 साइन ऑफ 2z। तो अब डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, सो डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे -4 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 -8 साइन ऑफ 2z, तो दैट इज माइनस साइन 2z। तो अब जो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास आ गया, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो c1 e टू द पावर 2z, c2 e टू द पावर -2z माइनस साइन 2z। अब 2z, z की वैल्यू हमारे पास थी x² ओवर 2, मीन्स 2z की वैल्यू क्या थी, x², तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, c1 2z की वैल्यू हमारे पास x², c1 e टू द पावर x², c2 e टू द पावर -x² माइनस साइन ऑफ x²। नाउ दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज y2 + 3 sin x minus cot x into y1 plus 2 sin square x into y is equal to e to the power minus cos x sin square x। तो इसको कंपेयर करेंगे y2 + p y1 प्लस q y इज इक्वल टू r के साथ, तो p की वैल्यू हमारे पास होगी 3 sin x माइनस कॉट x, q की वैल्यू 2 sin square x, और r की वैल्यू हमारे पास आ गई e टू द पावर माइनस cos x sin square x। नाउ अब सबसे पहले z की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसके लिए dz ओवर dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू c टाइम्स q, तो dz ओवर dx होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब q की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 साइन स्क्वायर x, तो या तो c की वैल्यू 1/2 कंसिडर कर सकते हैं या 2 कंसिडर कर सकते हैं, तो यहां पे मैं c की वैल्यू कंसिडर कर रहा हूं 1/2, तो dz ओवर dx होल स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर x, मीन्स dz ओवर dx की वैल्यू क्या आ गई, साइन x, तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, नेगेटिव ऑफ cos x। अब क्योंकि z की वैल्यू हमने यहां से फाइंड की है, तो जो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करने के बाद, वो आ जाएगी d2y ओवर dz² प्लस p1 dy ओवर dz प्लस q1 y इज इक्वल टू r1, वेयर p1 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, d2z ओवर dx² प्लस p इंटू dz ओवर dx डिवाइडेड बाय dz ओवर dx का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जी cos x प्लस 3 sin x माइनस cot x इंटू साइन x डिवाइडेड बाय साइन x का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, और q1 की वैल्यू विच इज q ओवर dz ओवर dx का होल स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय
साइन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 2 और R1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी e टू द पावर माइनस कॉस एक्स। अब माइनस कॉस एक्स की वैल्यू हमारे पास z है तो ये हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर z। अब P1, Q1 और R1 की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी d2y ओवर dz स्क्वायर प्लस 3dy ओवर dz प्लस 2y इज इक्वल टू e टू द पावर z। नाउ दिस इज नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। सिंबॉलिक फॉर्म में ये हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर z। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0, d की वैल्यू -1 -2 तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई c1 e टू द पावर माइनस z प्लस c2 e टू द पावर माइनस 2z और ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की। और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू ई टू द पावर z। तो अब d को रिप्लेस करेंगे किसके साथ 1 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 6 ई टू द पावर z। तो जो कंप्लीट सोल्यूशन हमारे पास आ गया दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल c1 e टू द पावर माइनस z प्लस c2 e टू द पावर माइनस 2z प्लस e टू द पावर z ओवर 6। अब z की वैल्यू हमारे पास क्या थी नेगेटिव ऑफ cos x, z की वैल्यू थी नेगेटिव ऑफ cos x तो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे c1 e टू द पावर cos x, c2 e टू द पावर 2 cos x प्लस 1 ओवर 6 इंटू ई टू द पावर माइनस cos x। तो ये तो थे चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल टेक्निक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी आप स्टूडेंट्स ट्राई करो, अगर कोई डाउट है देन आप मुझे अपने डाउट्स मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।